तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में फियर इज बैक। तो आज की कहानी की ओर चलते हैं। मेरा नाम श्रीओम सिंह है और मैं रेलवे में असिस्टेंट पायलट की नौकरी पे था। फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में मेरी प्रमोशन हो गई मेरी अच्छी काम की वजह से। फिर मैं मेन पायलट की जगह पर काम करने लगा और मेरे नीचे काफ़ी सारे असिस्टेंट काम करते थे। एक रात की बात है, लगभग 1 बजे के करीब मैं और मेरे 2 असिस्टेंट पायलट एक मालगाड़ी को लेकर जा रहे थे। सभी जगह हमें ग्रीन सिग्नल मिलती गई और हम लोग चलते गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी स्टेशन पे हमें रेड लाइट मिली, जहाँ पे हमें रुकना था क्योंकि दूसरी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली थी। फिर हम उस स्टेशन पे रुक गए। तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद फिर जब हमें ग्रीन सिग्नल मिली तो हमने चलने की तैयारी की। सबसे पहले तो हमारे जो असिस्टेंट थे, जिनका नाम रवि प्रकाश था, उन्होंने 3 बार हॉर्न दिया ताकि अगर कोई ट्रेन पे है या फिर अगल बगल है तो वह हट जाए। ठंडी की मौसम थी और कोहरा काफ़ी था, तो हमारे 100 मीटर के बाद काफ़ी कुछ नहीं दिख रहा था, धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। फिर जब 3 हॉर्न देने के बाद हमारे रवि प्रकाश ने गाड़ी को आगे बढ़ाने की शुरुआत की, तभी उन्होंने अचानक से फिर रोक दिया और फिर अपना सर खिड़की से बाहर निकालकर जोर से चीखने लगे कि क्यों सामने आ गए हो, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता तुमको, यहाँ से ट्रेन जा रही है, मरना है क्या तेरे को। और गुस्से में आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सामने कोई है। उसके बाद वह बार बार उसे हटाने के लिए चीखते रहे, लेकिन शायद वह नहीं हटा और मुझे यह नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने ट्रेन से बाहर उतर गए और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वे हमारी एक ना सुने और वह गुस्से में आगे बढ़ने लगे। जब आगे वह गए तो कोहरा के बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए। फिर हम भी उतर गए ट्रेन से और उनके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद उनके चीखने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि क्या हुआ और मैं दौड़ने लगा। करीबन 200 मीटर दौड़ा ही होगा कि हमें दिखाई पड़ा कि रवि प्रकाश रेल के पटरी को बीचे बीच सर झुकाए बैठे हुए हैं। फिर मैं दौड़ते दौड़ते उनके पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, कौन था और यहाँ पे क्यों बैठे हो, चलो अब। फिर जैसे ही मैंने अपने हाथ उनके कंधे पर रखा, वे अचानक से तेज़ी में मेरी तरफ देखे। उनके देखते ही मैं पीछे से हट गया और उस ठंडी के मौसम में मुझे पसीने आने लगे क्योंकि उनका आँख अजीब सा चमक आ रहा था और उनके फेस पे कटा हुआ निशान सब आ चुका था और वह किसी जानवर की तरह गुर्राए जा रहे थे और मेरे तरफ बढ़ने लगे। फिर मैं वहाँ से भागने लगा, तभी अचानक मेरा पैर ठेस लग गया और मैं गिर पड़ा वहीं पे। फिर वह जो रवि प्रकाश थे, वह एक वहीं से पत्थर उठाए और मेरे सर पे मार दिए। तभी मेरे सर से खून निकलने लगा और थोड़ी देर में मैं वहीं पे बेहोश हो पड़ा। जब कुछ देर बाद हमें होश आई तो रात ही थी और मैंने देखा कि मेरे अगल बगल सिर्फ खून ही है जो कि मेरे सर से निकल रहे थे। फिर हम कोशिश किए कि उठकर ट्रेन की तरफ या फिर प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं, लेकिन हम उठ नहीं पा रहे थे। फिर हम चिल्लाने लगे कि कोई है, लेकिन किसी का आवाज़ नहीं आ रही, ना ही कोई दिखाई पड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे 3 आदमी पटरी पे बैठा हुआ है, वो भी सर झुकाए बैठे हुए थे। फिर मैं बोला कि भाई कोई मुझे बचाओ और यहाँ से मुझे ले चलो। जैसे ही मैंने यह बोला, उसने तीनों एक साथ अपना सर उठाया और उसके सर उठाते ही हम चौंक गए क्योंकि ये सब की हालत रवि प्रकाश से भी और बदतर थी क्योंकि इनके पूरे चेहरे पे ना कहीं आँख, ना कहीं नाक और ना कहीं मुंह का निशान था, सिर्फ गड्ढा गड्ढा ही दिखाई पड़ रहा था। लाइट काफ़ी कम थी, इसलिए और भी खौफनाक दिख रहा था। फिर हम कैसे भी वहाँ से उठे और दौड़ कर भागने लगे। फिर कुछ दूर जाने के बाद हम फिर से ठेस खाकर वहीं पे गिर पड़े। जब फिर मेरा नींद खुला तो हम स्टेशन मास्टर के चैम्बर में थे और करीबन 10 बजे दिन हो चुका था। यह सब देख हम चौंक सा गए और अपना सारा बात स्टेशन मास्टर को बताया।
फिर उन्होंने बताया कि आपके जो असिस्टेंट थे रवि प्रकाश, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर बहुत ही अफ़सोस हुआ और उनका बॉडी भी नहीं मिला। फिर हमने सभी घटनाएं के बारे में बताया कि रात के हमारे साथ क्या-क्या हुआ। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर और वहाँ के कर्मचारियों ने हमें बताया कि स्टेशन से कुछ आगे ही खौफनाक जगह है और हॉन्टेड जगह है। काफ़ी एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ पे भूत-प्रेत की बसेरा हो चुका है। यह सब पर मैं उतना नहीं विश्वास करता था, लेकिन कल रात के बाद मैं काफ़ी डर चुका था और इस सब पे विश्वास हो चुका था मुझे। और उसके बाद से कभी भी उस रास्ते से जाता था तो हमारे असिस्टेंट रवि प्रकाश की काफ़ी याद आती थी। और उसके बाद से ज़्यादातर मैं दिन में ही अपना ड्यूटी लेने का कोशिश करता था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं अपनी अगली एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।